हाय गाइस। आज का अपना टॉपिक्स है कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के तट। अब ये कौन कौन से होते हैं इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भारत एक पेंसुलर पार्ट है। पेंसुलर इंडिया क्या है? एक पेंसुलर। पेंसुलर पार्ट है। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत क्यों क्यों कहते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। वह स्थान जो तीन ओर से जल से घिरा हो वो क्या कहलाता है? पेंसुलर कहलाता है। यानी क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय कहा जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कोस्ट। कोस्ट मतलब तट। तट क्या होता है? ऐसा संकरा भाग या संकीर्ण भाग जहाँ समुद्री और स्थली भाग आपस में मिलते हों। आपस में मिलते हों वह क्या कहलाता है? कोस्ट कहलाता है। अब कोस्ट कितने होते हैं ये देख लेते हैं। कोस्ट जैसे ये भारत इंडिया का नक्शा है। क्या है? इंडिया का मैप। अब सबसे पहले यहाँ ये वाला जो तट कहलाता है ये मकराना तट कहलाता है। मकराना तट। ये तट माना जाता है ईरान तक फैला है। कहाँ तक? ईरान तक। इस तट की क्या विशेषता है? ये विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी पाई जाती है यहाँ मकराना तट पे। अब इससे थोड़ा सा आगे यहाँ ये वाला जो तट है इसको कहा जाता है कच्छ का तट। कच्छ का तट। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है पेट्रो रसायन के लिए। पेट्रो रसायन के लिए। अब जैसे और यहाँ आता है ये वाला तट। ये तट कहलाता है काठियावाड़ का तट। काठियावाड़ का तट। ये कहाँ पर है? ये पूर्ण रूप से कहाँ है? गुजरात में। काठियावाड़ तट में ही यहाँ पे गिरी
नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क। ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए, शेरों के लिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है कोंकण तट। कोंकण तट ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और ये जो है गोवा में भी है इसका कुछ भाग। और यहाँ पे क्या है? ये एक बंदरगाह भी है, बंदरगाह। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो तट कहलाता है ये कहलाता है कनारा तट। कनारा तट, इसको ही क्या कह सकते हैं? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट ये नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध है, नौसैनिकों के लिए। ये कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा, फिर कर्नाटक। यहाँ पड़ता है एक ये मालाबार का तट, मालाबार तट। इस तट को मसालों का तट भी कहा जाता है, मसालों का तट। क्या कहा जाता है? मसालों का तट। तो ये जो इधर के हैं ये वाले, ये सब पूर्वी हैं, पूर्वी तट है, पूर्वी तट। अब देखते हैं पश्चिमी तट पे कौन कौन से तट बनते हैं। तो हमारा प्यारा भारत यहाँ ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वाला तट। तो ये जो तट है ये कहलाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट में क्या है? यहाँ पे लौटते हुए मानसून में वर्षा होती है। तो ये क्या? सर्दियों में, यहाँ सर्दियों में वर्षा होती है। कोरोमंडल तट जो है ये तमिलनाडु में है। कहाँ है फ्रेंड्स? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। इससे ऊपर की बात करें तो यहाँ पड़ता है आंध्र तट, आंध्र तट। इस तट को क्या कहा जाता है? कटप्पा, कटप्पा तट भी कहा जाता है। कटप्पा तट। और इसी को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी सरकार। 3 नामों से इसको जाना जाता है। ये जो तट है आंध्र तट, इसको नाम से एक प्राकृतिक तट के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इतने नामों से पुकारा जाता है, प्राकृतिक तट, आंध्र तट, कटप्पा तट और उत्तरी सरकार तट। अब बात कर लेते हैं एक इससे ऊपर पड़ता है यहाँ उत्कल,
उत्कल तट। तो उत्कल जो तट है ये पड़ता है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर। इस तट को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इस तट को कहा जाता है आंधी तूफान का तट। इन नामों से इसको जाना जाता है। उत्कल तट जो है ये उड़ीसा में है। यहाँ पे क्या है, इस तट पर आंधी तूफान ज़्यादा आते हैं, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा है? आंधी तूफान का तट। इससे ऊपर बढ़ते हैं ये, तो ये जो पड़ता है ये पड़ता है दीघा। किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट। ये क्या है? ये पश्चिमी बंगाल में, ये देखने को मिलता है। दीघा तट को क्या कहा जाता है? ज्वारीय तट भी कहा जाता है। यहाँ पे ज्वार ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं जैसे ज्वार और भाटा। जो समुद्र की लहरें होती हैं जो ऊपर की ओर उठती हैं, जैसे कोई लहर, पानी है, जैसे ये लहर होकर ऊपर को उठी तो इसको कहा जाता है ज्वार। और यही लहर अगर नीचे को डाउन होती है तो इसको कहा जाता है भाटा। जैसे ये लहरें होती हैं ऐसे, तो ये ऊपर का जो हिस्सा कहलाता है ये कहलाता है ज्वार, और जो नीचे का जो हिस्सा होता है ये वाला, इसको कहा जाता है भाटा। ज्वार इसको कहा जाता है और इसको कहा जाता है भाटा। ये किस कारण से आते हैं? तो इनका मेन मुख्य कारण जो होता है, इनका मुख्य कारण चंद्रमा, और जैसे ये सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी, ये इस तरीके से होते हैं। तो ये जो सूर्य है ये एनर्जी इधर को खींचता है अपनी ओर, तो ऐसे ही ये जो है चंद्रमा पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसे अपनी तरफ को खींच लेता है। तो इस कारण से ज्वार भाटा आता है। अब बात कर लेते हैं पहले नंबर पर किन किन राज्यों में। तो ये जो हैं ये 13 राज्य हैं, 13 राज्य जिनसे तट घिरा हुआ है। तो टोटल की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर इतनी बाउंड्री शेयर करती है। जैसे ये भारत है तो यहाँ से लेकर और ये होता हुआ और ये होता हुआ, ये टोटल जो बाउंड्री है ये कहा इतनी है 7516.6 किलोमीटर की। अब राज्य की बात करें तो कितने हैं? 13, जिसमें के 9 राज्य हैं, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर की बात करें तो गोवा, और चौथे नंबर है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु,
तमिलनाडु और 7वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश और 8वें पे है उड़ीसा और 9वें नंबर पे है पश्चिमी बंगाल। ये कितने हैं? 9 राज्य हैं। 9 राज्य हैं ये। इसमें ये जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये जो हैं ये पूर्वी तट के राज्य हैं, सॉरी पश्चिमी तट के। ये कौन से हैं? पश्चिमी तट के। और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ये कहाँ? ये पूर्वी तट के हैं, पूर्वी तट के राज्य हैं ये। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें तो 4। कौन कौन से? दमन एंड दीव। दमन एंड दीव। एक दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप, तीसरे नंबर पर, तो तीसरा नंबर है पुडुचेरी और चौथे नंबर पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये राज्य हैं। 9 और 4 13 राज्यों से होकर हमारी कोस्टल एरिया कवर करती है। और इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर की। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सी वीडियो है। कहीं ना कहीं इसी पेज से एग्ज़ाम में पूछ लेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एक एक तट की। क्या करते हैं? एक एक तट की। सबसे पहले डालते हैं मकराना तट। क्या बात करते हैं फ्रेंड्स? मकराना तट। पहले नंबर पर मकराना तट। इस वाक्य के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में। यह तट विंड एनर्जी के लिए जाना जाता है। एनर्जी के लिए सबसे पहले विंड एनर्जी के लिए जाना जाता है। दूसरी बात यह है, यह तट अत्यधिक संख्याओं वाले क्रीक के लिए भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं ये क्रीक क्या होता है। क्रीक क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे मकराना तट ये है, यहाँ से ये मकराना तट है। तो ये वाली जो एरिया है, यानी कौन सा? ये वाला। तो ये हल्का सा किस तरीके से? ये इस तरीके से है। ये इस तरीके से है ये। तो ये जो होती हैं ये छोटे छोटे क्रीक होते हैं। यहाँ ये वाले और ये इस तरीके से ये वाले, ये
इनको अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। जैसे कुछ की बात करें तो ये वाले जो इसको कहा जाता है, जैसे सबसे बड़े में देखते हैं, जैसे ये, तो इसको कहा जाता है, ये वाले को राजहर। क्या कहा जाता है? राजहर। ऐसे ही आगे ये है, तो ये वाला जो कि इसको कहा जाता है महल क्रीक। महल क्रीक। ऐसे ही आगे है साहल क्रीक, इसको साहल क्रीक। ये संकीर्ण रूप से एक कटा फटा कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? ये अधिक कटा फटा है ये तट। सबसे ज़्यादा कटा फटा जो तट है ये कौन सा है? मकराना तट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ की जो बीएसएफ की जो जवान होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ लगती है ये। जब यहाँ लगती है तो ये किसकी सुरक्षा, इसकी सुरक्षा करती है कि ताकि यहाँ पे क्या, यहाँ जो एरिया है ये फ्रेंड्स क्या है, पाक एरिया है, पाकिस्तान का तट है, यहाँ बाउंड्री शेयर करती है यहाँ। तो यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी ही होती है। ये काय के लिए होती है? सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला, आज तो मैंने आज वीडियो में मकराना तट स्टार्ट कराया है और अगली वीडियो में कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट, ये चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी खुशहाल रहें, ये मेरी दिल से दुआ है।